इंग्लैंड को तीसरा और आखिरी वनडे हराकर भारत ने जीती वनडे सीरीज। लेकिन सिर्फ ये श्रृंखला ही नहीं, ये दौरा ही नहीं, ये पूरा सीजन रहा है टीम इंडिया के नाम। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel और I am सुफियान। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तीसरे वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ना सिर्फ ये वनडे सीरीज जीती, ना सिर्फ इंग्लैंड को इस पूरे दौरे में उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन सीजन का एक बहुत ही उम्दा अंजाम भारत ने किया है। और अब आने वाले फ्यूचर में इस जीत के क्या मायने होंगे। तीसरे वनडे में तीसरी दफा विराट कोहली टॉस हार गए, लेकिन भारत ने इस बार टॉस को बॉस बनने नहीं दिया। भारत ने यहां पर पहले बैटिंग की और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, एक बहुत ही चेंजिंग अप्रोच हमें भारत की देखने को मिली, जिसकी अक्सर हम बात कर रहे थे कि क्या वनडे क्रिकेट में भारत अन्य टीमों के मुकाबले थोड़ी सी धीमी शुरुआत करता है, क्या मिडिल ऑर्डर्स में धीमे रन बनाता है भारत। देखिए, मेरे हिसाब से धीमी शुरुआत से मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे प्लेयर्स देखें, जैसे इंग्लैंड के ओपनर्स आप देखें, जॉनी बेयरस्टो, जेसन रॉय, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स की आप बात करें, कैप्टन ऑरन फिंच और उनके साथ डेविड वार्नर, भारत के जो ओपनर्स हैं शिखर धवन और रोहित शर्मा, उनके साथ दिक्कत यह रही है कि वो धीमे शुरुआत करते हैं, लेकिन असल में वो दिक्कत है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा बड़े रन बनाते हैं, 150, 200, 140, इससे नीचे वो रन नहीं बनाते। सेम चीज शिखर धवन के साथ है, जब वो सेट हो जाते हैं तब वो इजीली चौके मारते हैं। दिक्कत भारत को वहां आती है, और जहां पर भारत ने इस मैच में चेंज किया है, बल्कि इस सीरीज में उन्होंने वो अप्रोच चेंज की है, और खास करके तीसरे मैच में वो थी मिडिल ऑर्डर्स में रन बनाना, जब आपके टॉप 3 आउट हो जाते हैं। टॉप 3 आउट हो गए अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद, जब तीनों आउट हो गए तब यहां पर दारोमदार था ऋषभ पंत और केएल राहुल के ऊपर। उसके बाद केएल राहुल फुल टॉस पर आउट हो गए टॉप 3 के आउट होने के बाद, लेकिन उसके बाद मैदान में आए हार्दिक पांड्या, और एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हमें देखने को यह मिला है कि हार्दिक पांड्या अब सिर्फ एक फिनिशर नहीं रह गए, वो एक प्रॉपर बैट्समैन बन चुके हैं, जो टॉप 6 बल्कि टॉप 5 में खेलने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ जबरदस्त काउंटर अटैक किया, और ऋषभ पंत मेरे हिसाब से इस पूरे सीजन का अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है ऋषभ पंत। याद करिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भारतीय टीम अनाउंस हुई थी, उसमें थे संजू सैमसन, ये सारी बातें हो रही थी, ऋषभ पंत का आईपीएल भी उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा नहीं गया था, ये सारी बातें हो रही थी कि क्या ऋषभ पंत को अब बाहर कर देना चाहिए, क्या संजू सैमसन में अब काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उनको लगातार मौके देने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत अपने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जगह बनाने में कामयाब हुए, जब रिद्धिमान साहा वहां पर इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए पहले टेस्ट मैच पे। और उसके बाद हम सब ने देखा किस तरीके से ऐतिहासिक जीत भारत ने ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की। उसके बाद जो शतक उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ, चैलेंजिंग सिचुएशंस थी भारत की वहां पर। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मैच पलटा, वनडे मैच में उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने दोनों हाथों से उसको लपका, और एक रिफ्रेशिंग, एक डेंजरस अप्रोच लेकर के भारत उतरा है, जो सामने वाली टीम को अब ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हमें भारत को किस तरीके से खेलना है। क्योंकि पहले टीम ये जानती थी कि अगर आप टॉप 3 को आउट कर लेते हैं तो फिर भारत स्लो हो जाता है, फिर वो विकेटें बचा करके खेलता है, लेकिन कल ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। बेहतरीन बल्लेबाजी की ऋषभ पंत ने हार्दिक पांड्या के साथ, लेकिन लगातार विकेट्स गिरते रहे। जो एक प्रॉब्लम रही कल के मैच में वो ये रही कि कोई भी प्लेयर अपनी 60s और 70s को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने वहां पर 329 रन बनाए, 10 बॉलें भारत नहीं खेला था, उसके बावजूद इंग्लैंड को वहां पर हराया भारत ने, क्योंकि वहां पर एक अच्छा स्कोर भारत ने खड़ा कर दिया था। कल एक चेंज किया विराट कोहली ने, उन्होंने स्पिनर्स को ऑल टुगेदर टीम से बाहर कर दिया, 4 पेसर्स के साथ टीम इंडिया उतरी थी, और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद ऐसा पहला मौका था जब युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में से कोई भी प्लेयर भारत की 11 में मौजूद नहीं था। उसके बावजूद भारत ने अच्छी बॉलिंग की, और जो चेंज कल ये रहा जो हमें मैच जीतने में जिसने हमें मदद की, वो ये कि आपने पावर प्लेज में विकेट झटके। जब से मोहम्मद शमी टीम से बाहर हुए हैं, भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग जरूर कर रहे थे, लेकिन ये सवाल उठ रहा था कि हम टॉप 6 में विकेट नहीं ले पा रहे हैं। जब T20 खेलते थे टॉप 6 ओवर में हम जल्दी विकेट नहीं ले रहे हैं, हम पावर प्ले में 10 ओवर में विकेट नहीं ले रहे हैं वनडे में, खास करके वनडे में यह दिक्कत भारत को तंग कर रही थी। लेकिन कल भारत ने शुरुआत की, भुवनेश्वर कुमार की वो बेहतरीन स्विंग डिलीवरीज हमें देखने को मिली पहले ही ओवर में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उनका साथ दिया शार्दुल ठाकुर ने मिडिल ओवर में विकेट लेके, उन्होंने बटलर को आउट किया जो कि सबसे डेंजरस प्लेयर थे, वो सीधे विकेट पे एलबीडब्ल्यू हो गए। सेट हो चुके लाइम लिविंगस्टोन को भी उन्होंने आउट किया, और भारत ने वहां पर पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखी। लेकिन तारीफ करनी होगी
सैम करन की, क्या बल्लेबाजी की, और उन्होंने जस्टिफाई कर दिया महेंद्र सिंह धोनी का उन पर भरोसा। जो हमने धोनी ने देखा था, उन्होंने ओपनिंग भी करा दी थी सैम करन से वहां पर, और किस तरीके से सैम करन ने उनको जस्टिफाई किया कल। और अब हमें उम्मीद है कि जब आने वाला ये जो सीजन है आईपीएल का, जो 10 दिन बाद शुरू हो रहा है, उसमें सैम करन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए जरूर खुशखबरी रही कि सैम करन फॉर्म में है और एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तकरीबन भारत को वहां पर उन्होंने हरा ही दिया था, लेकिन मेरा मानना यह है कि वहां पर एक टैक्टिकल एरर हो गया इंग्लैंड की टीम से, जो उन्होंने, जब आपको 40-45 रन बनाने हैं, 5 ओवर आपके बचे हुए हैं, तो आप सिंगल्स नहीं लूज कर सकते। आप वहां पर महेंद्र सिंह धोनी बनने की कोशिश करने लगे। मार्क वुड देखिए इतने गच्चे बल्लेबाज भी नहीं है कि वो 1-2 रन भी ना भाग पाए। आपको वहां पर मैच आखिरी ओवर तक लेकर के जाना था, कम से कम रन आपको आखिरी ओवर में छोड़ने थे, लेकिन आपने छक्के चौके मारने के चक्कर में अपने वो सिंगल्स छोड़ दिए और अंत में आप 7 रनों से वो मैच हार गए। तारीफ करनी होगी टी नटराजन की, जिन्होंने उस आखिरी ओवर में अपने नर्व्स को हैंड करके रखा, अपने नर्व्स को पकड़ करके रखा। और उनके साथ साथ तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या की, क्या कमाल की बॉलिंग उन्होंने कल की, क्या कमाल की बैटिंग उन्होंने की। अब दूसरे वनडे में क्यों बॉलिंग नहीं की थी, ये सवाल जरूर उठता है, लेकिन अब जैसा विराट कोहली, जो मैनेजमेंट है वहां का, अब ये डिसीजन उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से इंडिया 6 बॉलरों से खेल रहा है। देखिए 6 बॉलरों का इतना ज्यादा डिबेट हम नहीं करेंगे इस चैनल पे, क्योंकि देखिए विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि भैया 6 बॉलर हमारे खेलेंगे। जब वर्ल्ड T20 आएगा तो हार्दिक पांड्या वहां बॉलिंग करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आईपीएल में कितनी बॉलिंग करते हैं, करें ना करें उससे कोई इशू नहीं है मुझे, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या उस प्लेइंग 11 का हिस्सा है जो वर्ल्ड कप में खेलेगी, तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे। उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर इस सीरीज के बहुत ही बड़े पॉजिटिव रहे, उन्होंने कल 3 विकेटें झटकी। और जो गलतियां भारत ने की थी वही गलती इंग्लैंड ने अपनी इनिंग में की। उनके प्लेयर्स को भी स्टार्ट मिली, स्टोक्स ने 38 रन बनाए, लिविंगस्टोन ने 34 रन बनाए और 50 रन बनाए डेविड मलान ने, लेकिन उनको भी अपनी पारी को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना था अगर उनको भारत के टोटल के करीब पहुंचना था। वो तो दाद देनी होगी सैम करन के, जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त ग्रिड दिखाया और जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की। 95 रन नॉट आउट हो रहे, आखिरी में 7 रन से इंग्लैंड मैच हार गया एक नेल बाइटिंग थ्रिलर में, लेकिन जो उनका टैक्टिकल एरर था वहां पर उसकी वजह से, और आपने कन्वर्ट नहीं किया बड़ी इनिंग में, तो यह दिक्कत जरूर है। ऋषभ पंत, आए दिन आपके पास ऐसा मौका नहीं आएगा कि 20-22 ओवर में आपके टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो जाएं और आपके पास 25-30 ओवर हो बैटिंग करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो 40 ओवर तक सिर्फ यही बल्लेबाजी करते हैं। तो वहां पर एक एरर ऑफ जजमेंट मैं कहूंगा कि हो गया इंग्लैंड से, और यहां पर एक मौका छोड़ दिया ऋषभ पंत ने एक 100 बनाने का वनडे क्रिकेट में। केएल राहुल इस सीरीज में बहुत बड़े पॉजिटिव बन के निकले, वो कल रन नहीं बना पाए, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। नंबर 5 पे जब उनको मौका मिला उन्होंने वहां पर विकेटें बचा करके रखी, आखिरी में अटैक किया। नंबर 4 पर जब उनको मौका मिला उन्होंने वहां पे शतक जड़ दिया। तो राहुल इज अमंग्स द रन्स, पंत इज अमंग्स द रन्स, विराट कोहली डिडंट गेट 100 इन दिस सीरीज बट ही इज आल्सो अमंग्स द रन्स। एंड आई फील फॉर रोहित शर्मा, उनको बहुत अच्छे स्टार्ट्स मिले, और मेरे हिसाब से जो सबसे इन फॉर्म प्लेयर दिखा इस सीरीज में मुझे वो रोहित शर्मा थे। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट की, 6 के स्ट्राइक रन रेट से वो रन बना रहे थे, या फिर 100 के स्ट्राइक रेट से आप कह लीजिए वो रन बना रहे थे। अच्छा स्ट्राइक रेट था, अच्छी बॉल बैट पे आ रहे थे, लेकिन सारे डिसमिसल्स उनके लूज डिसमिसल्स रहे। शिखर धवन ने अच्छी बैटिंग की 2 मैचों में, तो वो भी अब वनडे सीरीज का एक अहम हिस्सा बने रहेंगे। उसके साथ साथ जो बॉलिंग हमारी हुई है, इन दी एब्सेंस ऑफ बुमराह, इन दी एब्सेंस ऑफ शामी, इन दी एब्सेंस ऑफ रविंद्र जाडेजा, जो फास्ट बॉलिंग हमारी रही, उसने भी अपनी नर्व्स पकड़ के रखी, ना सिर्फ इस वनडे मैच में बल्कि इस पूरे सीरीज में और उससे पहले T20 सीरीज में भी। तो काफी सारे पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए हैं, और हम एक नई वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस जो पूरा सीजन था, जिसमें टेस्ट क्रिकेट हुई, वनडे क्रिकेट हुई, T20 क्रिकेट हुई, इसमें इंडिया के लिए क्या क्या पॉजिटिव निकले और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडिया को काफी ज्यादा वर्क करना है, और कौन सा एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहां पर काफी ज्यादा ध्यान भारतीय टीम को वहां पर देना होगा वर्ल्ड T20 से पहले। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, जो कि हमारी नई वीडियो जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज सपोर्ट माय वर्क एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस देयर, हम लोग वहां पे कन्वर्सेशन में एंगेज हो सकते हैं। और अब हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में। मेक श्योर यू कमेंट योर ओपिनियन डाउन बिलो। पीस।